अभी क्या मिल रहा है? अभी आईआईटी पटना मिल रहा है। अच्छा, और रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाली तो मैं नोएडा की हूँ, यूपी। अच्छा, यूपी के रहने वाले हो, ओके। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। और परसेंटाइल क्या आया था बेटा आपका? परसेंटाइल मेरा 99.2 था। अच्छा, और इससे पहले ट्वेल्थ में? ट्वेल्थ में मेरी 98.9 थी। अच्छा, 98.9 थी। और एडवांस में क्वालिफाई हुए थे? हाँ, क्वालिफाई तो हो गई थी बट जस्ट ऐसा ही था, क्वालिफाई हुई। क्वालिफाई हुए थे। ओके, फिर आप जून में ई सरल में आए थे? हाँ ओके, एडवांस के रिजल्ट के बाद। हाँ हाँ। तो क्या सोच के आपने ड्रॉप ईयर लिया था? क्यों लिया था मतलब? मैंने इसलिए लिया था सर क्योंकि एक तो स्टार्टिंग से था कि आईआईटी में ही जाना है वाली चीज़ थी, ठीक है। और मुझे इतना पता था कि अगर मैं ड्रॉप नहीं लूंगी तो मैं अगले 10 साल तक यही सोचती रहूंगी कि यार काश ले लिया होता तो ये हो जाता। मतलब मेरा तो ऐसा था कि पापा ने जैन जब ट्वेल्थ में जैन वाला अटेम्प्ट था ना, उससे पहले ही मना कर दिया था कि कुछ भी लेना, ड्रॉप तो नहीं लेना बिल्कुल भी। हम्म। पहले क्लियर कर दिया था, ड्रॉप नहीं लेना बिल्कुल भी। वो तो मुझे ही पता है कैसे मनाया है मैंने। कैसे तो मनाया भाई, हमें भी बताओ। और मतलब मेरा ऐसा, पापा तो काउंसलिंग वाउंसलिंग भी भर दिए थे पूरे एनआईटी अच्छा। का, सब कुछ हाँ। कर दिया था उन्होंने। हम्म। और वो तो पूरा राउंड 5 तक वेट भी करा, सब कुछ करा। हाँ। बट मैंने तो मतलब मैं थोड़ा वैसे जिद पे आ गई थी एंड हाँ। ऑल, मैं पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। अच्छा। उनको ईसरो ज्वाइन करने से पहले ही पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। हम्म। मैंने कहा काउंसलिंग आप अपनी करते रहो, मेरे को तो ड्रॉप ही लेना है। मैंने बोल दिया अगर मैं कॉलेज में भी जाऊंगी तब भी मैं दूंगी जे एक साल। अच्छा। ओके। तो फिर वो एट लास्ट मान गए थे तो फिर। मतलब दो अलग अलग नदियां बह रही थी घर में, पापा बोल रहे हैं एनआईटी जा, हाँ आप बोल रहे हो नहीं मैं तो ड्रॉप ईयर लूंगी। हाँ क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और आज वो डिसीजन फाइनली सही प्रूव हो गया, अब पापा को मन में सेटिस्फेक्शन है? हाँ, है वो तो खुश हैं। वो खुश हैं, उनकी उनके अगेंस्ट जाकर हमने काम किया बट फाइनली उसका रिजल्ट अच्छा मिला। हाँ। तो आपने बेटा साल भर आपकी जर्नी के बारे में बताओ, कैसी रही, क्या अप्स एंड डाउन आए, क्या मुश्किल टाइम था? मुश्किल तो सर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब प्रोसेस होता है, सिंपल है। मतलब वही आप प्रोसेस जो फॉलो करो उतना सिंपल, मुझे लगता है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, हम बना देते हैं। हम्म। प्रोसेस सिंपल है, फिक्स्ड है। वही सालों से लोग कर रहे हैं फॉलो और उससे रिजल्ट्स आते हैं। वही इसराइल भी फॉलो करा रहा है, सिंपल है। बस हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो थी मैंने ऐड करी, जैसे एक टेस्ट एनालिसिस वाली चीज़ थी, मैंने बहुत इस बार करी, मैं पहले नहीं करती थी। हम्म। मतलब ट्वेल्थ तक मैं करती थी बट वो बहुत ऐसे मैनेज नहीं था हम्म। कि आफ्टर टेस्ट कर लिया, लेकिन अब मैंने एक महीने पहले जो टेस्ट दिया उसकी गलतियां मेरे को नहीं याद रहेंगी बाद में, हम्म। वैसा वाला था। हम्म। तो वो चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से करी। फिर कंसिस्टेंटली था, और प्लस मेरा थोड़ा ट्वेल्थ के संग ये भी प्रॉब्लम थी कि एडवांस वाले मटेरियल टाइप प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई थी मेरी। हम्म। तो इसलिए मैं एडवांस में बहुत ज़्यादा वैसी, मतलब खराब हालत हो गई थी मेरी। लेकिन ईएसएल में तो स्टार्टिंग से मैंने एडवांस ही एडवांस करा है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आई उसकी तो। अच्छा, 11 ट्वेल्थ में आपने मेंस की प्रिपरेशन ज्यादा करी थी, एडवांस की कंपैरेटिवली कम थी। हाँ ओके। हाँ 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 हाँ। 11 ट्वेल्थ में आपने तो वो, एडवांस के पीवाईक्यू किए थे क्या? हाँ पीवाईक्यूज तो किए थे। पीवाईक्यूज किए थे, मतलब आप सिंसियर बच्चे ही थे 11 ट्वेल्थ में भी? हाँ वो तो है। बट ऐसे मतलब गलतियाँ वैसी। गलतियां हो हाँ, गई वो थी? वाली पढ़ाई वाली दिक्कत तो नहीं थी मेरे संग कि नहीं पढ़ती थी, वो वाला सीन नहीं था। हम्म। बट कंटेंट वाइज मैं वो थी वीक। अच्छा, 10th में क्या 11 परसेंट आए ट्वेल्थ थे में आपके? 97.6। भाई साहब, टॉपर, टॉपर प्रो मैक्स। ट्वेल्थ के साथ क्या है? ट्वेल्थ में 96। वाह भाई, मतलब आपके आपका कोई छोटा भाई बहन तो नहीं है ना? है, बहन है, छोटी बेचारी, बहन है। बहुत दुख फील हो रहा है मुझे उसके लिए। कौन सी क्लास में है वो? अभी तो सर 9th में है। बची हुई है वो भी एक साल। अब जब अगर उसके अगले साल 97.6 से एक पॉइंट भी परसेंटेज में कम आ गया ना, पर वो भी आपके जैसी टॉपर ही होगी यार। नहीं, वो अपोजिट है। मतलब वो बहुत, मतलब वैसी है, वो फ्री माइंडेड टाइप की इंसान है, वो बहुत ज्यादा। उसको वो चिल टाइप है। मस्ती खो रहे उसको हो? बहुत ज्यादा वो नहीं रहता, हाँ बहुत ज्यादा वैसी है वो। वैसे घर में दोनों बच्चे अपोजिट ही होते हैं, जनरली ऐसे ही होता है। जैसे सारांश सर बड़े ही पढ़ाकू थे, मैं बहुत ही नालायक था, तो तो वैसे ही होता है। पर एक नालायकी का एक फायदा भी है, मैं हमेशा ऐसे मजाक में कहता हूँ कि 10वीं कक्षा तक हमारा माइंड इतना अनयूज्ड होता है कि 11th में उसको कि बाद में बहुत सारा होता है यूज बाद करने में फायदा को। होता है। क्योंकि हमने यूज ही नहीं करा होता। नहीं बट बहुत ही बढ़िया यार, फाइनली गुड टू सी यू हैप्पी। एंड अभी क्या मस्ती चल रही है जब से एडवांस का रिजल्ट आया है? सर एक हफ्ते तक चली थी मस्ती, मतलब हाँ बहुत सोई मैं।
अच्छा। जितनी नींद थी सारी कंप्लीट कर ली, मूवीज भी देख ली, बट फिर मैं उसके बाद उससे भी बोर हो गई। मतलब कुछ वो एक आदत सी बन गई ना कुछ प्रोडक्टिव करने की। यस। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। अभी से ही? ओ भाई साहब, और ब्रांच कौन सी मिल रही है पटना में? मैकेनिकल मिल रही है अभी तो। अच्छा, मतलब आप मानोगे नहीं, वंस अ पढ़ाकू ऑलवेज अ पढ़ाकू। नहीं बट नहीं ठीक मतलब है। और भी एक्टिविटीज करी हैं स्टार्ट, जो जो पसंद है, जैसे बैडमिंटन बहुत पसंद है मुझे खेलना, तो वो सब और कंटिन्यू रखना बेटा इसको आईआईटी में जाके, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी मम्मी पापा बाहर गए? हाँ अभी तो वो है नहीं, आउट ऑफ, मतलब अभी सुबह थे ओके। तो मैं थी भी सुबह मीटिंग में, लेकिन फिर उन्हें कहीं जाना पड़ा सडनली। तो प्रिंट आउट करा लिया आपने? उनको दे देना हाँ वो मैंने तो print। उन्हें पीडीएफ भेज दिया था, मैंने उन्हें अच्छा। जैसे ही मेरे पास आया था। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आप ई-सरल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 1 साल का? अच्छा था सर। सबसे अच्छा क्या लगा? लाइक मेरे को सबसे अच्छा लगा टीचर्स और कंटेंट। मतलब ऐसा कंटेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा इस सरल का, मतलब लेजेट। फिजिक्स तो मतलब ऐसा था, मेरा फिजिक्स बहुत वीक पार्ट था एंड मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग पार्ट था, फिजिक्स वीक था और केमिस्ट्री बीच बीच का था, वैसा था। तो मेरे एडवांस में भी सबसे ज़्यादा मैथ्स में ही आए हैं। तो ये वाली चीज़ थी, फिजिक्स काफ़ी वीक था मेरा, लेकिन जो मतलब सारांश सर ने पढ़ाई है फिजिक्स, मैकेनिक्स पढ़ाई, मेरे को मज़ा आ गया, मैं सच बता रही हूँ। मैं तो उनको उस दिन भी बोला था, जब वो एडवांस के एक दिन पहले उन्होंने कॉल करा था, मैं तब भी मैंने ये चीज़ उन्हें बोली थी कि मेरे को, बल्कि मैं 12th में भी फिजिक्स के लिए सारांश सर की रिवीजन वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, तब भी मैंने देखा है। तो मतलब वो जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, वो मुझे बहुत मजा आया उसमें। और सेकंड जीआरबी सर भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, उनका तरीका ही एकदम अलग है, मतलब आपको वो एकदम ऐसा बिठा देंगे ना दिमाग में, तो वो पता चीज भी नहीं मुझे काफी चलेगा पसंद और है। खेल टीचर्स खेल मुझे में काफी एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे आप। हाँ। और एक तो वो, हाँ एक तो उनकी ना जीआरबी सर की जैसी वो आदत है, वो हर चीज में ना वो मूवीज वाली कॉन्सेप्ट घुसाते हैं, बाहुबली कॉन्सेप्ट और ये तो उसमें बड़ा मजा आता है। और मैथ्स और केमिस्ट्री? मैथ्स और केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में केडी सर मतलब लेजेंड, और केमिस्ट्री में भी वीकेआर सर थे और वो अभिनंदन सर भी थे, आरएस सर भी थे, तो सब अच्छे ही थे, मतलब हेल्प करते थे जब भी पूछो करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आपकी जर्नी और आगे बढ़ती जाए, है ना? और पटना के ऊपर क्या भरा है आपने? पटना के ऊपर इंदौर है और उसके ऊपर फिर टियर 1 वाले सारे जो हैं। ओके, वो भरे हैं आपने। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे ही आप, ठीक है, बस अब ये तो शुरुआत है, मतलब दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ बहुत सारी लाइफ में अब हमें हार्ड वर्क करना है, हाँ, और खूब नाम कमाना है। आप तो खैर, आपको तो बोलना पड़ेगा बेटा थोड़े मजे भी कर लेना। नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कॉलेज में जाके भी बस भाई लगे पड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं सब। देखो मैं सही बता रहा हूँ, वो 4 साल वापस नहीं आने वाले। डू एज मच फन एज पॉसिबल, मतलब अपने दिन को इस पार्ट में डिवाइड करो कि 5-6 घंटे की मस्ती तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल आप ड्रामा डांस सब करो यार वहां जाके, क्योंकि वो वापस नहीं मिलता, है ना? चलो ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट।